हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग बुकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और हम लोगों ने पार्ट 45 तक को कवर कर लिया था। और यहाँ हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, तो पहला वर्ड जो आज का है वो है मेंडिकेंट। तो मेंडिकेंट का मतलब होता है भिक्षुक, या फिर आप बोल सकते हो अ बेगर, यानी कि भिखारी। तो बेगर हो गया। मंक, मंक मतलब कि साधु, भिक्षुक होता है ना, तो वो भी। और डाउन एंड आउट, एक ये अच्छा वर्ड है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो मेंडिकेट का मतलब क्या होता है? भिक्षुक होता है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि मेंडी है ना, तो इसको आप बोलिए मंदी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, और अगर व्यापार में आपको मंदी आई, तो जैसे ही मंदी आएगी वैसे ही आप कुछ दिन बाद क्या बन जाएंगे? भिखारी बन जाएंगे। मतलब कि बेगर बन जाएंगे। तो यहाँ मंडी है, तो वहाँ से आप मंदी माइंड में आपका रहे, है ना। तो मंदी कैन, मंदी कर सकती है, क्या कर सकती है? आपको भिखारी बना सकती है। तो मेंडिकेंट का मतलब भिखारी होता है। डाउन एंड आउट लिखा हुआ है, तो डाउन यानी नीचे और बाहर। तो जो भिखारी होता है, यानी जब मंदी होती है, तो आप एकाएक डाउन हो जाओगे और फिर उस मार्केट से आप क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो है वो आपका है कि पेकेडिलो। तो पेकेडिलो का मतलब होता है तुच्छ अपराध, यानी आप ये बोलोगे कि माइनर फॉल्ट, है ना। तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा नुगेटरी और स्मॉल फॉल्ट। तो हालांकि इसका मतलब तुच्छ होता है, लेकिन आप इसे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इकट्ठा बोल सकते हैं कि नेगेटोरी स्मॉल फॉल्ट, यानी कि तुच्छ, छोटी गलती। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि पक्का दिल, है ना, पक्का दिल। हालांकि इसे आप बोलेंगे पेकेडिलो, ये शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है, बट आप इसे बोलेंगे पक्का दिल। तो जैसे मान लीजिए कि आप को किसी से लव हो गया, या तो मतलब जब पक्का दिल यानी पक्का लव रहता है ना, तो इंसान ना छोटी सी गलती कर देता है, कुछ ना कुछ अपराध करेगा, क्योंकि इंसान पजेसिव हो जाता है, पजेशन हो जाता है। कच्चे दिल वाले कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पक्का दिल वाले से थोड़ी सी कुछ ना कुछ अपराध हो जाएगा, स्मॉल फॉल्ट वो करेगा। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हेल्सियान। तो हेल्सियान का मतलब होता है शांत या फिर प्रसन्न। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। तो आप इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि डिनोटिंग अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वाज हैप्पी एंड पीसफुल, यानी कि एक आपका पास्ट पीरियड है जिसमें आप बहुत खुश थे और शांतिपूर्ण थे, वो वक्त होता है आपका हेल्सियान। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक शब्द आ रहा है हल्का। अगर आप इसे बोलेंगे तो हल्का, हल्के, हल्के, है ना। तो हल्के आन यानी हल्के शुरू। तो जैसे मान लीजिए आप कहीं इवन किसी पिकनिक स्पॉट पे या कुछ काम करके काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो हल्का आन, जैसे आप हल्का आन, हल्कापन महसूस करेंगे। हल्का आन लिखा ना, तो हल्कापन जब आपके अंदर आएगा तो आप अपने आप को शांत फील करेंगे और प्रसन्नता आपको फील होगी। तो हल्के, हल्के आ रहा ना, तो हल्के यहाँ से हल्का शुरू, आ यानी स्टार्ट होता है, हल्का शुरू, है ना। तो हल्कापन जैसे स्टार्ट होगा वैसे आपको शांति मिलेगी, आप प्रसन्न होंगे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट है गैप। गैप का मतलब होता है आश्चर्यचकित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सरप्राइज्ड हो जाएगा, एस्टोनिश्ड हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे याद करेंगे कि गैप का मतलब ये होता है कि टू स्टेयर ऑफ समबडी या समथिंग विद योर माउथ ओपन, यानी कि जब आप किसी चीज़ को अचानक देखते हो तो आपका मुंह खुला रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं आश्चर्यचकित होना, है ना, मुंह खुला रहना। तो वो आपका गैप हो गया। गैप यानी वैसे भी मुंह खुला, ओपन, है ना। तो इसका मतलब ये होता है सरप्राइज। तो आप याद कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई काम दे के चले गए, है ना, कि भाई मेरी ये नोट्स लिख दो, और पता चला कि आप उसे नोट्स लिखने के लिए बोल गए और बाद में आ रहे हो तो वो उसने क्या किया कि नोट्स में गैप कर दिया है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है। तो जैसे ही आप गैप देखे तो आप आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए कि मतलब इसने क्या कर दिया, एस्टोनिश्ड। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो गैप आपका नहीं होना चाहिए। इसके बाद, या मान लीजिए आप स्टडी कर रहे हो तो गप मार रहे हो, तो कोई आ गया तभी आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। जैसे भी आपको याद करना हो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है अबस्टेन। तो अबस्टेन का मतलब होता है कि परहेज करना, यानी कि टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू इंजॉय, यानी आपकी जो खुशी वाली चीज़ें थी उसको आप स्टॉप कर रहे हो, तो परहेज करना।
यानी अवॉइड करना, छोड़ना, पासअप और क्विट, है ना। तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है अप से 10, अप से 10, तो इसको टेंशन बोलिए, अप से टेंशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई तो अब से टेंशन आ गया, आपको शुगर हो गया तो अब से टेंशन, तो आप क्या करेंगे, परहेज करेंगे। तो जैसे टेंशन आएगी अब से टेंशन, तो आप क्या करेंगे, परहेज करेंगे, चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कैलेमिटी। तो कैलेमिटी का मतलब होता है कि संकट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, कैटेस्ट्रॉफी, इसे आप बोलेंगे एडवर्सिटी। तो मतलब आप ये बोलेंगे कि अ टेरिबल इवेंट दैट कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज ऑफ हार्म, यानी कि एक काफ़ी आकस्मिक घटना जिसमें काफ़ी सारा डैमेज एंड नुकसान हो जाता है, यानी कठोर विपत्ति आप बोल सकते हो, तो उसे आप बोलेंगे कैलेमिटी। और यहाँ लिखा है आपका कैटेस्ट्रॉफी। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि अ सडन डिजास्टर, यानी कोई अचानक दी आपदा आ जाती है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है काला मिट्टी। तो सब लोग देश की मतलब कि आप ऐसा बोलेंगे कि काला मिट्टी यानी कि जो काली माटी होती है। तो काली माटी यदि आप सेवन कर लेंगे काली माटी का, तो आपके ऊपर क्या होंगे, संकट आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो काला माटी, आपको काली मिट्टी का सेवन नहीं करना है, ऐसे, है ना। यहाँ लिखा है कटैस, तो इसे आप अच्छे से बोलेंगे तो कष्ट आ रहा, कष्ट, है ना, कटस्ट, कष्ट। तो कष्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, संकट हो जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कमोशन। तो कमोशन का मतलब होता है ग्रेट नॉइज, यानी कि हंगामा और एक्साइटमेंट, है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, फ्यूरी हो जाएगा, हालांकि इसे बोलते हैं फ्यूरारी। तो फ्यूरी और डिसरप्शन, डिसरप्शन। तो याद कैसे करेंगे, देखिए फ्यूरी का मतलब ये होता है आक्रोश होना, यानी कि ग्रेट एंगर। जैसे आपने देखा होगा कि कोई घटना हो गई, जैसे निर्भया कांड हो गया, तो उसके प्रति लोग आक्रोश में आते हैं और पूरे जगह मतलब हंगामा करते हैं रोड पे आके, तो उस चीज़ को आप बोलेंगे फ्योरी। और इसका भी मतलब आपका कमोशन का मतलब ये होता है कि ग्रेट नॉइज, यानी कि काफ़ी तेज हल्ला हो, तो उसे आप हंगामा। तो याद कैसे करेंगे, देखिए कमोशन है, इसे आप बोलिए कमीशन। तो यदि कोई इंसान कमीशन की जैसे ही बात करेगा, वैसे ही क्या हो जाता है, हंगामा शुरू हो जाता है ना। आप कहीं काम करवाने गए, आपका जो ऑफिसर था उसने कमीशन मांगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, हंगामा करेंगे। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड है डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है हतोत्साहित करना। हालांकि इसका मतलब ये होता है निवारक, यानी कि निरोधक जिसे आप बोलते हो, कुछ करने से रोकना। तो आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हो, यानी उसे आप हतोत्साहित कर रहे हो, लेकिन ये पॉजिटिव वे में आता है, यानी कुछ अनुचित करने से रोकना ये होता है। आप ये बोलेंगे कि समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, यानी कोई इंसान यदि कुछ काम कर रहा है तो उसे आप मना कर रहे हो। तो इस चीज़ को आप दूसरे वे में बोल सकते हो कि हतोत्साहित करना, डिस्करेजमेंट और बल्क। तो याद कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखा है डेट और ये लिखा है रेंट। तो जैसे ही रेंट की डेट आती है, तो आप क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। या जैसे ही रेंट की डेट आती है, तो आपको जो मतलब रेंट ऑनर है, तो आपको रेंट के लिए क्या करेगा, वो रूम ऑनर हतोत्साहित करेगा, है ना, डिस्करेजमेंट करेगा। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब होता है टू रन क्विकली, यानी काफ़ी तेज़ी से भाग जाना, रन या फिर डैश बोलेंगे आप। तो कैसे याद होगा, देखिए यहाँ लिखा शब्द आ रहा है स्कैम। स्कैम यानी घोटाला होता है, सबको पता है। तो स्कैम पर लोग क्या करते हैं, टू रन क्विकली। जैसे आपका नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या होगा, ये स्कैम किए थे और टू रन क्विकली, तेजी से ये लोग कहाँ भाग गए, फॉरेन चले गए। तो स्कैम पर लोग क्या होते हैं, टू रन क्विकली होते हैं। तो आप यहाँ से इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आउटरेज। तो आउटरेज का मतलब होता है उपद्रव, यानी कि ग्रेट एंगर समथिंग दैट इज वेरी बैड, यानी कि काफ़ी गुस्से से कुछ बुरा कर देना। दैट काज यू फील ग्रेट, मतलब कि किसी चीज़ का काफ़ी बुरा कर देना, उपद्रव मचा देना, आप सुने होंगे। सिनोनिम्स आपका हो जाएगा एट्रोसिटी या फिर इवल, यानी बुराई है। एट्रोसिटी का मतलब भी होता है कि अ, उपद्रव ही करना, है ना। तो कैसे याद होगा, देखिए आउटर आज, आउटर आज। तो आउट आज इसे आप बोलिए आउट आज। तो जैसे मान लीजिए आप मैच देख रहे हैं, है ना, और कोई आपका फेवरेट खिलाड़ी है विराट कोहली, वो आउट हो गया, आज आउट हो गया। या फिर पाकिस्तान वाले, जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो जैसे पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट होता है, तो पाकिस्तान वाले फिर क्या करते हैं, उपद्रव मचा देते हैं अपने यहाँ, है ना। तो आउट आज, आउट आज हो गया, तो आउट आज से क्या हो गया, उपद्रव हो गया, हंगामा हो गया। आप ऐसे याद कर सकते हैं। और एट्रोसिटी, तो एट्रो यानी अल्टो और सिटी, तो सिटी में ऑटो को लेके भी क्या होता है, उपद्रव होता है, ऑटो वाले ही उपद्रव मचा देते हैं। तो आप ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट आपका है आपका एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट का मतलब होता है प्रेरित करना। सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इनकरेज, इंसाइट या एक्सप्लेन करना, बताना किसी को।
तो कैसे याद होगा, देखिए इसे आप बोले एक्स्ट्रा और इसे आप बोलिए हर्ट, तो एक्स्ट्रा हर्ट यदि कोई इंसान एक्स्ट्रा हर्ट हो गया है ना, फिर दूसरों को वो प्रेरित करता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, है ना, आप स्टडी पे ध्यान दो। तो एक्स्ट्रा हर्ट से इंसान क्या होता है, प्रेरित करता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, इंसाइटमेंट करता है। नेक्स्ट आपका है डिस्टिट्यूट। डिस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिजेंट हो जाएगा, बिरेप्ट हो जाएगा और पेपर हो जाएगा। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, देखिए देश टूट, है ना, देश टूट। तो कोई देश तभी टूटेगा जब देश में क्या होगा, गरीब लोग होंगे, गरीबी आएगी। तो देश तभी टूटेगा जब क्या होगा, गरीबी आएगी। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिजेंट यानी इंडिया के जेंट। तो इंडिया के जो एजेंट हैं वो भी क्या है, काफ़ी गरीब हैं। और पेपर लिखा हुआ तो मैंने बताया था कि PAUPER पेपर, इसका मतलब कि जो गरीब होंगे वही तो पेपर बांटेंगे, अखबार बांटेंगे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।